ये शब्द जो है मेरे लिए बहुत खास है और बड़ा मस्ती में आता हूँ मैं ये शब्द सुन के। इतनी गहराई है, वैसे दाता दयाल के तो सारे शब्दों में गहराई होती है, लेकिन आप इसको आंख बंद करके इसके एक एक वर्ड, एक एक शब्द पे आप फोकस करके सुनो, बिल्कुल शांति से ध्यान में बैठ के देखो कैसे आपके मन के एक एक परत खुलते जाएंगे। इतनी गहराई है शब्द में। और फिर मुझे वो शब्दानंद जी का सत्संग याद आता है, वो जो आखिरी सत्संग उन्होंने कराया था मुझे, वो यही था। वो शब्द आप सोचो, महाराज जी, शब्दानंद जी महाराज को वो सारा शब्द कंठस्थ था जिसपे उन्होंने मुझे आखिरी सत्संग कराया था रात को अपने घर पे। कोई नहीं, उनके बेड पे वो बैठे थे और मैं बैठा था। माता जी सो रही थी सामने, वो सोती थी, एक छोटे से बिस्तर नहीं था मेरे ख्याल से, वो कुछ लकड़ी का बना हुआ है, वहां माता जी सोती थी। और ये जो शब्द था, शब्दानंद जी महाराज जी ने जो सत्संग कराया मुझे, मैंने आपको जो बताया, पौना घंटा, 45 मिनट्स, कौन सा था वो शब्द? एक पुरुष अजायब पाया, एक पुरुष अजायब पाया, एक पुरुष अजायब पाया। तो ये शब्द जो दाता दयाल जी महाराज ने परम दयाल जी के लिए लिखा है, ये इसका जो मतलब है ये वही ले चलता है, धीरे 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 धीरे। एक है तू, एक एक है। ये अनुभव की बात होती है, और कोई कितना भी इसके ऊपर लिखे, कोई कितना भी इसके ऊपर बात करे, जब तक हमारे अपने जीवन में हम इसको अनुभव में नहीं ले आते हैं, तब तक वो रहनी नहीं आई। जो आप रहे हैं बाबा फकीर के साथ या मानव दयाल जी महाराज के साथ या शब्दानंद जी महाराज के साथ, रंजू जी महाराज के साथ, रहनी एक और चीज है और कहनी दूसरी चीज है। उसमें रहना उस एक अवस्था में। तो इसमें इस शब्द में क्या है? दाता दयाल जी महाराज लिखते हैं परम दयाल जी को कि रूप तेरा अति प्यारा फकीरा, तू सत्य चित्त आनंद की मूरत और तू तीनों से न्यारा। और फिर जो है तेरी गतिमति कोई न जाने, बुद्धि न जाने, तेरी गतिमति बुद्धि न जाने। और अटके कुछ, अरुण शुरू करो, वो शब्द पढ़ना शुरू करो, मुझे याद नहीं आ रहा। जी महाराज। फकीरा रूप तेरा अति प्यारा, फकीरा रूप तेरा अति प्यारा, तू सत चित आनंद की मूरत, तू तीनों से न्यारा, तेरी गतिमति बुद्धि न जाने, अटक रही मझधारा, फकीरा रूप तेरा अति प्यारा, तेरी गतिमति बुद्धि न जाने। तो ये जो है, जब आप शरीर, मन, आत्मा, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार के ऊपर की घटना है, रूप तेरा अति प्यारा, जो दाता दयाल लिखते हैं परम दयाल जी को, तेरा रूप। तो वहां अगर बुद्धि आती है तो क्या है? बुद्धि कंफ्यूज करती है। वहां पर बुद्धि आपको मझधार में ही अटका देगी। तो ये दाता दयाल लिखते हैं परम दयाल जी महाराज को कि रूप तेरा अति प्यारा, तू सत्य चित्त आनंद की मूरत, और फिर तू तीनों से न्यारा।
शरीर बनता है हमारा, मन बनता है हमारा, आत्मा हमारी रहती है। तो दाता दयाल बोलते हैं कि तू शरीर मन जो है हमारा बीच की अवस्था है। मन जो है ज्ञानेंद्रियों से बाहर की सूचना लेता है और उसी हिसाब से ज्ञानेंद्रिय हमारी तो सिर्फ औजार है, इंस्ट्रूमेंट है। मन एक तो बाहर से लेता है और फिर अपने अंदर अचेतन मन है हमारा। अचेतन मन जो सारी अंदर की क्रियाएं करता है हमारी, जैसे हमारा खून है, खून हमारे हृदय से निकलता है, सारे शरीर में जाता है, दिमाग तक जाता है और फिर वापस आता है। ये हमारे अचेतन मन इसमें सक्रिय होता है। और वही जो है आपकी भी अंदर की सारी गतिविधियां चला रहा है, वो ताकत एक ही है, मेरी भी वही है, आपकी भी वही है। तो ये जो मन बीच की कड़ी है, इस मन को हमको अगर शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा से ऊपर जाना है तो मन को अपने साथी बनाना पड़ेगा। मानसिक तपस्या वो बहुत जरूरी है, मन की तपस्या। शारीरिक तपस्या तो चलो आप करते हो, आप व्रत रखते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, सब करते हो, लेकिन मन की भी एक तपस्या होती है। जैसे पूजा जी ने कहा कि मेरा जो फेवरेट है वो ये है, किसी की कमियां नहीं देखना। वो तपस्या से आती है, आपके मन को ट्रेन करना पड़ता है। जैसे ही आपका मन किसी की खराबी देखे, एकदम रोको उसको उसी समय। जैसे ही आपका मन कोई क्रोध करे, नाजायज, मतलब ये नहीं कि ऐस क्रोध तो करो, आप मोह भी रखो, सब करो, अहंकार भी रखो। जो दयाला जी बता रहे थे कि अहंकार टूटना नहीं चाहिए, अहंकार कभी टूटता नहीं है। वो हमारा अहंकार एक सात्विक अहंकार बन जाता है। और ये जो हमारा अहंकार अपने अंदर से निकल के वो गुरु के साथ सम्मिलित हो जाता है, मिल जाता है, हमारा अहंकार व्याप्त हो जाता है। अहंकार कभी मरता नहीं है, टूटता नहीं है, वो उसका स्तर ऊंचा हो जाता है, सात्विक हो जाता है अहंकार। तो इसी तरह से मानसिक तपस्या में क्या है कि ये जो नाथ दयाल लिख रहे हैं कि बुद्धि में अटकोगे तो कहीं के नहीं रहो। कंफ्यूजन, बुद्धि का काम है कंफ्यूज करना। आगे चलो रहो। कर्म किया सत की चढ़ा घाटी, चित में विवेक विचारा, सत चित आनंद मिलाता, चौदिस हरस पसारा फकीरा, रूप तेरा अति प्यारा। तीन त्याग चौथे को धारे, सो सबका आधार, द्वंद जगत त्रिपुटी की त्रिपुटी, छोड़ चला घर बारा फकीरा, रूप तेरा अति प्यारा। तो ये तो है कि हम लोग, जो मैंने बात बताई आपको कि जब हमने, अगर आप देखो रास्ता बहुत लंबा है, रास्ता बहुत मुश्किल है, लेकिन गुरु का साथ है। आज कलयुग में बचने का एक ही उपाय है, गुरु के साथ बंध जाना। उससे क्या हो जाता है
कि गुरु की जिम्मेदारी बन जाती है, आपका तो मामला खत्म हो गया, गुरु की जिम्मेदारी बन जाती है कि जो सच्चा शिष्य अपनी सच्ची भावना से शरणागत है तो गुरु की जिम्मेदारी हो जाती है। पहली बात तो जो सच्चा गुरु होगा वो तो किसी को अपना शिष्य समझेगा ही नहीं, क्योंकि वो एक ही है। यहाँ तो लोग शिष्य बढ़ाते अपने, मेरे 5 लाख, मेरे 10 लाख, मेरे 20 लाख। हमारे गुरुओं की क्या खासियत है? हम बोलते हैं न गुरु है न चेला है, दोनों एक है। और ये मानव दयाल जी महाराज इसको पाप मानते थे कि ये जो इज्जत है जो गुरु को प्राप्त होती है। एक बार मुझे याद है, हम लोग होशियारपुर से दिल्ली आ रहे थे, तो मैंने महाराज जी से कहा कि आपकी कितनी कृपा दृष्टि कि आप अपने आप को शरीर में रख के हम सबका कल्याण करते जा रहे हैं। और मैं देखता हूँ कि कितने तकलीफ आप सह सह के लोगों से मिलना, थके हुए हैं, लोगों की बातें सुननी। तो क्या महाराज मानव दयाल जी महाराज बोले कि ये हमारा उत्तरदायित्व है। मुझे अभी भी उनका वो शब्द याद है, उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन बोले इसमें अगर कोई गुरु उस इज्जत को अपनी इज्जत समझने लगता है तो गया काम से वो पाप का भागी होता है। पैसा जो दयाला जी ने बहुत अच्छी बात कही कि सब छूटता है, चलो कंचन तजना सहज है, कबीर का वो सहज क्रिया का ने मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना। ये तो हमारी परंपरा में गुरु शिष्य एक ही हो। इसीलिए तो दाता दयाल क्या बोल रहे हैं? दाता दयाल तो अपने आप को ही बोल रहे हैं, रूप तेरा अति प्यारा फकीरा। वो तो उस गुरु तत्व की बात कर रहे हैं, वो बाबा फकीर के शरीर को संबोधित नहीं कर रहे हैं। जो इस शब्द में आप आगे इस शब्द का मतलब समझो, जैसे जैसे आप जाओगे वो किसको संबोधित कर रहे हैं जब वो बोलते हैं कि रूप तेरा अति प्यारा फकीरा। वो उस तत्व को संबोधित कर रहे हैं। वही तत्व दाता दयाल है, वही तत्व परम दयाल जी महाराज का है। तो अब जो है ये मन को कैसे हमने मानसिक तपस्या में क्या करना है, जो मैंने आपको सुबह का और रात का शाम का ध्यान, क्यों मैंने ये अब रोज का शुरू किया है कि जैसे आप रात में ध्यान करते हो तो ध्यान करते करते अगर आप सोते हो, चाहे आप 10 बजे नहीं भी सोए, जब भी आप सोए, तो ये आप नियम बना लो कि सोते समय आप उस मालिक के शरणागत होते जाओ। मालिक को याद करते करते सो। आप देखोगे कि आपकी नींद समाधि बन जाती है। तो वो हो गया। और दूसरा, सुबह उठ के हमारी सारी इंद्रियां एकदम ताजा होती है। उस समय जो आप करते हो उसका इफेक्ट होता है। तो ये है कि सुमिरन जो हम बोलते हैं गुरु हमने किया है और अब हमको यमराज नहीं ले जा सकता, तो लेकिन इसमें क्या है? सुमिरन यानी गुरु का दिया हुआ नाम, उसको सुमिरन, जैसे ओम हो गया, राधा स्वामी हो गया, इसका आप सुमिरन करते जाओ। जैसे उसको बोलते हैं सुमिरन, नाम का जाप को बोलते हैं सुमिरन। और ध्यान क्या हो गया? ध्यान जैसे आप अपने गुरु का रूप यहाँ बनाते हो वो होता है ध्यान। और भजन तो ऊंची अवस्था की बात है। भजन यानी अपनी अवस्था में रहना, बचना अपने आप। तो जैसे जैसे ये आपने नित्य काम शुरू किया, जो ये बुद्धि से हट के आप चले, बुद्धि आपको भ्रमित करती है, तो बुद्धि को दरकिनार करके आप जैसे ही अजप्पा जाप करते हो, तो उसके भी कुछ नियम है कि ध्यान क्यों नहीं लगता हमारा। तो इसमें नंबर एक बात मैं बार बार कहता हूँ, आप ये हमेशा यकीन रखो कि आपका गुरु आपके अंदर है। बस वो शारीरिक रूप में
हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सबके अपने अपने गुरु हैं। ये यकीन रखो, मैंने आपको बताया कि पिछले हफ्ते जो मैं खुद सोचने लगा कि कैसे मैंने उस सरदार जी को कह दिया कि तेरी लड़की जो है वो, हालांकि वो शारीरिक रूप में नहीं थी, क्या वो शरीर बनी नहीं थी। मैंने आपको किस्सा सुनाया कि उनका, मैंने पहले मिलने से पहले बोला था कि आपकी लड़की जो है उसका बहुत प्रभाव है आपके परिवार पे, और वो लड़की तो पैदा ही नहीं हुई थी, वो उसका तो ये हो गया था, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वो मतलब एबॉर्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में, गिर जाना, बच्चा गिर जाना जैसे। बच्चा उनका गिर गया था, लड़की थी वो। लेकिन ये मेरा कहना उस पे कि उस लड़की, एक लड़की है आपकी और उस लड़की का प्रभाव आपके परिवार पर है। तो ये तो बात हो गई एक छोटे से लड़की की आत्मा की, अगर गुरु की आत्मा का प्रभाव हमारे परिवार पे है, हम पर है, तो क्या कहने। एक और मैं आपको किस्सा बताता हूँ, जो शांति है मेरी बिटिया जैसी जो आती है हमारे मंदिर में। एक बार हम लोग ऐसे ही बैठे थे तो एक इजिप्ट की लेडी थी, तो वो शांति को बोलती है कि मैं तुझे देख रही हूँ, मुझे एक बिल्ली नजर आ रही है तेरे आसपास, कोई बिल्ली का कनेक्शन है। तो इसने बोला पता नहीं, मैंने तो बिल्ली नहीं रखी है। तो हम बात करते रहे, 10-15 मिनट के बाद इसको ख्याल आया, बोली कि एक मैंने काम किया था, मैं जब छोटी थी बच्ची, तो रास्ते में एक बिल्ली बेचारी बहुत तड़प रही थी, वो दर्द में थी वो, तो मैं उस बिल्ली को घर ले आई अपने, और मैं उसकी दवा दारू करने लगी उस बिल्ली की। तो काफी हुआ, 15 दिन हो गए, 1 महीने हुआ, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। तो जो डॉक्टर था उसने इसको कहा कि किसी भी समय मर सकती है ये। तो बोले एक दिन मैं गई वहां पर, और वो बिल्ली ने इसकी आंखों में आंख डाला और अपना शरीर छोड़ दिया। फिर इसने क्या किया, वो बिल्ली को उसी तरह दफनाया, पूरे अच्छी तरह से, जैसे क्रियाकर्म करते, बिल्ली का इसने क्रियाकर्म किया। वो जो बिल्ली की आत्मा का प्रभाव इसके ऑरा में उस इजिप्ट की औरत ने देखा। आप देखो ये कैसे वाइब्रेशंस पर ये दुनिया चलती है। जैसे ही आप प्यार की वाइब्रेशन छोड़ो, जैसे ही आप तपस्या की वाइब्रेशन छोड़ो, जैसे ही आप एक डिवोशन, भक्ति की वाइब्रेशन छोड़ो, वो वाइब्रेशन मौजूद रहेगी, अनंत काल तक हमारे साथ रहेगी। और वैसे ही अगर आप ईर्ष्या की वाइब्रेशन छोड़ो, डर की वाइब्रेशन छोड़ो, वो भी, उसको हमने काटना है अच्छे किरणों से, अच्छे वाइब्रेशन से। तो एक तो ये, जब आप ध्यान करो, यकीन रखो मेरा गुरु मेरे अंदर है, और यकीन रखो हमेशा कि मेरा अच्छा ही होगा, जो होगा मेरे साथ अच्छा होगा। हम लोगों की जिंदगियों में बदलाव क्यों नहीं आता है? हम अच्छे रहते हैं, नेक रहते हैं, प्रेमी रहते हैं, गुरु से प्यार करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर डर रहता है कि हाय मेरा ये काम नहीं होगा, हाय मेरा बुरा नहीं हो जाए। वो जो अंदर की एक नेगेटिविटी है, जो आप गलत सोचते हो, जो आप नेगेटिव सोचते हो, उसको जैसे ही आप बदलाव लाओगे, आप गुरु के अंदर जबरदस्त विश्वास लाओगे, आपकी जिंदगी में परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। निश्चिंतता, 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 निश्चिंत हो जाओ। तो ये जो है कि हम अगर ध्यान करते हैं, ध्यान गुरु की मूर्ति का, और सुमिरन में अचप्पा जाप, ये 2 बातें। भजन अभी के लिए आप छोड़ दो, जैसे इसमें टिके, प्रेम से, विश्वास से, भक्ति से, समर्पण से। ये तो कुदरती नियम है, आपकी जिंदगी बदलनी है, नहीं बदले तो ये नियम ही गलत है, फिर ये कुदरत चलो। नहीं तू 2 ना 3 4 है, हीरा रूप तेरा अति प्यारा। और यहाँ क्या बोल रहे दाता दयाल की, वो सहस है, मतलब सहस दल कमल, जहाँ 1000 पंखड़ियों वाला कमल, अलग तरह के विचार हमारे अंदर चलते हैं,
न वो सहस है, ना वो तीन है, ध्यान, ध्याता, ध्येय, ना वो दो है, ना वो दो बना है, उसमें एक है, एक। आगे चलो। एक अनेक कहाँ है तुझ में, यह भी भूल विकारा। एक अनेक कहाँ है तुझ में, यह भी भूल विकारा। राधा स्वामी गया रूप लख अपना, तू व्यापक संसार। रूप तेरा अति प्यारा। खत्म हो गया अरुण? जी महाराज जी। हाँ, तो ये है कि कैसे हमने सहज दल कमल त्रिकुटी द्वैतपने से एकत्व की ओर जाना है। शुरू करना है हमने सुमिरन से, ध्यान से, अपनी जो हमारी रोज की जरूरतें हैं इसकी पूर्ति की इच्छा से। तब जाके जब आप 50 साल के ऊपर, 60 साल के ऊपर पहुंचोगे तब आप जाना भजन में, एक में। अभी तो क्या है, वो कौन सा एक शब्द है, विषयों से जो होए उदास। हाँ, किसके लिए नाम है? विषयों से जो होए उदासा, परमारथ की जा मन आशा। धन संतान प्रीत नहीं जाके, ओजत फिरे साथ कर जाके। तभी तो आपका ध्यान लगेगा जब आपका इन चीजों में प्रेम नहीं होगा। धन संतान जो आपने अनुभव कर लिया होगा सारा, संतान का सुख। संतान जब आती है तो बच्चा ही पैदा नहीं होता, उसके साथ एक बाप भी पैदा होता है, उसके साथ एक माँ भी पैदा होती है। ये प्यार का अनुभव है। पहली बार आपकी जिंदगी में ऐसा कोई आता है जिसके साथ आप अपने से ज्यादा प्यार करते हो। अपने बच्चों के साथ करते हो ना आप। अगर आपको अगर ये दिया जाए कि जान देनी है, समझो आप बच्चे की दोगे या अपनी दोगे, आप बोलोगे मेरी जान ले ले मालिक, बच्चे को मेरे बचा दे। तो अनुभव है, प्यार का अनुभव, प्रेम का अनुभव। ये सारी सृष्टि प्रेम से चल रही है, ये सारी सृष्टि प्रेम। और जो भी हम जिस पड़ाव में अपनी जिंदगी में निकलेंगे, हमने क्या करना है, उसका अनुभव करना है, प्रेम का अनुभव। और फिर जो है विषयों से जो हुए उदासा, कोई भी चीज दुनियावी आपको खींच नहीं सके। ऐसी जब आपकी मन स्थिति होगी तो जो ध्यान आप घंटों करके जहां पहुंचते हो, मिनटों में पहुंच जाओगे, क्योंकि वैराग हो जाता है दुनिया से। कोई चीज दुनिया की आपको खींच नहीं सकती, न दुनिया का धन, न दुनिया की इज्जत, न संतान का मोह, कोई आपको खींच नहीं सकता। और ऐसे आप चले जाओगे फिर ऊपर एक झटके में। लेकिन उसकी तैयारी जबरदस्त होनी चाहिए। दुनियावी जिंदगी में जो है, ये समझो आप जिम्नेशियम है, आप इसमें कसरत करते जाओ। जो मैंने कहा मन की तपस्या क्या है, कसरत करते जाओ। आज सास ने ताना मार दिया, आज पति ने झगड़ा किया, आज पत्नी ने 2 बातें सुना दी, आज बेटे ने बेइज्जती कर दी। क्या आपका मन विचलित होता है उससे? अगर होता है तो एक्सरसाइज करो, मन को और शांत करो कि भाई विचलित मत होना। कुछ समय के लिए तो जरूर होगा, लेकिन अगर आप संभाल लेते हो अपने आप को बाद में, तो ये परम दयाल जी का ये जो शब्द दाता दयाल ने परम दयाल जी के लिए लिखा है, ये वो अपने आप को ही लिख रहे हैं, उसी तत्व को लिखा है। रूप तेरा अति प्यारा फकीरा, कि शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, प्रकाश, शब्द, इस सब को देखने वाला साक्षी भाव वो तत्व है। 3 छोड़ चौथा, चौथा यानी चौथा पद।
और फिर मैंने आपको एक सत्संग में बताया था, पांचवा पद जो ये सारा देखते हुए देखने वाला नहीं है, वो सारा देखता है लेकिन उसमें उससे अलग रह के साक्षी भाव से। इस साक्षी भाव का वर्णन इस शब्द में दाता दयाल ने, अगर आप इसको, मैं बोलता हूँ इसको आप अगर गहराई से देखो, ये पूरा आपको समाधि की अवस्था में ले जाएगा दाता दयाल का ये शब्द। तो आज हम लोग यहीं पे आज का सत्संग समाप्त करते हैं और